मनीष कश्यप को क्या मानते हैं? मनीष कश्यप का अभी समझिए भाजपा का सबसे बड़ा चमचा है। मनीष कश्यप का आप चंदा चोर कह सकते हैं, कहते हैं क्या? बिल्कुल 100% कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, 100% अब कह सकते हैं। में जातिवाद का सबसे बड़ा परिभाषा है जो आप अपने जाति से प्यार कीजिए वो जातिवाद नहीं है, दूसरे के जाति से जलिए मत, दूसरे जाति को गाली मत दीजिए। कहते हैं हम जातिवाद करते हैं, जातिवाद हम कहाँ कर रहे हैं? जातिवाद सबसे बड़ा सरकार कर रही है। अगर आपको लगता है कि हम जातिवाद कर रहे हैं, सरकार को बोलिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना बंद कर दे। बिहार में हर पार्टी जातिवाद करते हैं, तो मतलब आप लोग भी जातिवाद करना नहीं चाह रहे हैं? मोहम्मद गोरी के मजार पे चादर चढ़ाने आता था तो वहाँ का नियम था पृथ्वीराज चौहान के कब्र पे, या उस टाइम कब्र कहिए, उसको चिता कहिए, जो भी कहिए, उस पे वहाँ पे वो पत्थर मारता था, चप्पल मारता था। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला के उदा किशनगंज में है। हमारे साथ राजपा जिलाध्यक्ष आशीष कुमार जी हैं। बिहार ही नहीं पूरे देश में लोकसभा के चुनाव को लेकर राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। और बाद बाकी आज हम जो बोले राजपा, आप भाजपा मत समझिएगा, राजपा। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा या सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा कि मतलब उदा किशनगंज कुणाल मिश्रा पर करण का क्या मामला रहा, क्या कुछ है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। जी आप अपने पार्टी के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है। ये शेर सिंह राणा उत्तराखंड से आते हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान का अस्थि जब अफगानिस्तान से लाया गया था जी, जब कंधार विमान अपहरण कांड हुआ था ना, तो उस टाइम का विदेश मंत्री था जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जब अफगानिस्तान गया अपने विमान को छुड़ाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि काबुल में एक ही जगह पे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का मज़ार था जी। तो जो आदमी मोहम्मद गोरी के मज़ार पे चादर चढ़ाने आता था, तो वहाँ का नियम था पृथ्वीराज चौहान के कब्र पे, या उस टाइम कब्र कहिए, उसको चिता कहिए, जो भी कहिए, उस पे वहाँ पे वो पत्थर मारता था, चप्पल मारता था, उसके बाद चादर चढ़ाया जाता था। वहाँ का एक रीति रिवाज बन गया था जी। तो जब जसवंत सिंह कंधार से काबुल से लौट के आया तो मीडिया बाइट में दिल्ली में वो कहा, तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत दुख हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के कब्र पे वहाँ पे पत्थर मारा जाता है, चप्पल मारा जाता है। ये चीज़ शेर सिंह राणा सुना, जो उस टाइम तिहाड़ जेल में बंद था जी। बहुत ही नाटकीय ढंग से फर्जी पासपोर्ट के द्वारा रांची बंगाल के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान गया, नेपाल के रास्ते गया। वहाँ से वो पृथ्वीराज चौहान का अस्थियाँ लाकर भारत सरकार को सुपुर्द करके फिर अपने आप को सरेंडर किया जी। तो शेर सिंह राणा हम लोग के लिए एक आदर्श हैं जी। कहे कि पृथ्वीराज चौहान एक जाति नहीं, देश का आदर्श है जी। देश का आदर्श का अगर कोई सम्मान किया और अपने जान पर खेल के उनके अस्थि को भारत सरकार को ला के दिया, तो ये गर्व की बात है जी। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं शेर सिंह राणा के पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ मधेपुरा का। आपका पार्टी का नाम राजपा है, राजपा का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जी। आपके पार्टी का मुख्य उद्देश्य अभी क्या है? कि बिहार के किन लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं आपके पार्टी? देखिए, चुनाव बाद की मैटर है। सबसे बहुत अच्छी सवाल आप किए हैं, उद्देश्य क्या है जी। उद्देश्य, आप एक चीज़ पे गौर किए होंगे जी, कि जितना भी राष्ट्रीय या राज्यीय पार्टी है जी, सभी पार्टी में आपको बहुत सारा प्रकोष्ठ देखने के लिए मिलेगा। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मतलब हर जाति का प्रकोष्ठ आपको दिख जाएगा हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, जो भी हो। आप सवर्ण प्रकोष्ठ किसी पार्टी में देखिए आपको दिखेगा, अच्छा। राजपूत प्रकोष्ठ किसी पार्टी में आपको दिखेगा, ब्राह्मण प्रकोष्ठ किसी पार्टी में आपको दिखेगा, अच्छा। नहीं दिखेगा। जेडीयू बनाया था सवर्ण प्रकोष्ठ, उसको भी बंद कर दिया गया। अच्छा। जेडीयू बनाया, जेडीयू को भी लगा जो ये सवर्ण प्रकोष्ठ से उनको कुछ दिक्कत होने वाला है, तो उनको बंद कर दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आप हर जाति का एक प्रकोष्ठ बनाए हुए हैं, हर जाति का कल्याण विभाग बनाए हुए हैं, तो आखिर सवर्णों का कल्याण विभाग क्यों नहीं बनेगा जी। आखिर सवर्ण इस देश में अभी अगर आप देखिए गौर से उठा करके, तो जो आज़ादी के बाद सवर्णों का आर्थिक स्थिति था वो अभी नहीं है जी। अभी आप देखिएगा 60% सवर्ण आबादी, 70% सवर्ण आबादी ऐसा हो गया है जो मजदूरी पे निर्भर करता है। रोजी रोटी कमाने के लिए उसको जाके मजदूरी करना पड़ेगा बाहर के राज्य में, तो उसका रोजी रोटी चलता है। तो हमारा पार्टी का एक ही उद्देश्य है
जो हमारा पार्टी अगर कहीं से जीतता है तो उनका मेन काम है सरकार से लड़ करके वो स्वर्ण आयोग का गठन करवाएगा, स्वर्ण प्रकोष्ठ का गठन करवाएगा। कहीं ना कहीं राजपा का ये मुख्य उद्देश्य यह नहीं बता रहे हैं आपकी, मतलब स्वर्णों के जो है हक की मांग के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारा सबसे बड़ा एक ही नारा है, हम ना तो किसी का हक छीनेंगे और ना ही अपना हक किसी को छीनने देंगे। अच्छा। हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं बिहार में हर पार्टी जातिवाद करते हैं, तो मतलब आप लोग भी जातिवाद की बात करना नहीं चाह रहे हैं? हमको आप एक चीज़ बताइए, जातिवाद आप किसे कहते हैं? आप अभी अनुमंडल जाइए, आप जिला जाइए, आप ओबीसी हैं या आप यादव जी हैं, तो बिना ओबीसी सर्टिफिकेट का आप नौकरी लेने जाएंगे? आप राम जी हैं तो बिना SC ST सर्टिफिकेट का आप जाएंगे? नहीं। आप कहते हैं हम जातिवाद करते हैं। जातिवाद हम कहाँ कर रहे हैं? जातिवाद सबसे बड़ा सरकार कर रही है। अच्छा। अगर आपको लगता है कि हम जातिवाद कर रहे हैं, सरकार को बोलिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना बंद कर दे। अच्छा। अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद हो जाए, जाति ऑलरेडी जातिवाद खत्म हो जाएगा। कहाँ है जातिवाद? जातिवाद हम नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप पत्रकार हैं, हर जगह घूमते हैं, आप नजर उठा के देखिए, जमुई किसका सीट है? जी, समस्तीपुर किसका सीट है? रिजर्वेशन सीट है। हाजीपुर किसका सीट है? रिजर्वेशन सीट है। क्यों? ये जातिवाद नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो जातिवाद है। सरकार जो कर रही है वो क्या है? अच्छा, आपके नज़र में जातिवाद का परिभाषा क्या है? मेरे नज़र में जातिवाद का सबसे बड़ा परिभाषा है, जो आप अपने जाति से प्यार कीजिए वो जातिवाद नहीं है। दूसरे के जाति से जलिए मत, दूसरे जाति को गाली मत दीजिए। दूसरे जाति को, यहाँ क्या है, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे कुछ चिरकुट नेता अपने आप को समझता है हम नेता बन रहे हैं, जब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो देखिएगा, जब माइक पकड़ेगा, कैमरा पकड़ेगा, राजपूत को गाली देगा, बाभन को गाली देगा, यादव को गाली देगा, और गाली दे के वो कहता है हम फलना जाति को गाली दे रहे हैं। सबसे बड़ा जातिवाद वो है। अच्छा, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को तो आप से मतलब मनीष कश्यप एक स्वर्ण समाज से आते थे और पत्रकारिता करते करते आज बीजेपी को ज्वाइन कर गए। वो उनके लिए बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो मनीष कश्यप को आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, मनीष कश्यप को शुरुआत में जब वो सन ऑफ बिहार चला रहा था जी, तो मुझे लगा कि नहीं, बिहार का एक वो युवा अच्छा काम कर रहा है जी। पत्रकारिता के क्षेत्र में। ज़मीनी हकीकत लोगों को बहुत जानकारी नहीं था। और सही बात पूछिए तो मनीष कश्यप के बाद बहुत सारे युवाओं को वो प्रेरित किया माइक और कैमरा लेके अपना पोर्टल न्यूज़ चलाने के लिए। ये सच्चाई है कि कहीं से कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप को लगा जो हम जेल गए तो अब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, उसके दिमाग में ये सेट हो गया, अब हम जेल गए, जेल से निकले तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो पार्टी ज्वाइन कर लिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया, या मान लीजिए बहुत कोशिश किया था दूसरा पार्टी में भी जाए, चंपारण से टिकट मिल जाए। जब कहीं से टिकट नहीं मिला तो अंत में मनोज तिवारी उसको ज्वाइन करवाया। तो अब मनीष कश्यप को आप पहले वाला मनीष कश्यप नहीं कह सकते हैं। मनीष कश्यप अपने स्वार्थ के राजनीति में गया। मनीष कश्यप, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक चंदा हुआ था, एक बच्चा छोटा, अयांश कांड की बात कर रहा हूँ मैं। एक चंदा हुआ था, उसमें कितना चंदा कलेक्शन किया गया? मतलब क्या आज तक उसका 7 करोड़ में 16 करोड़ में उसका कोई एक इंजेक्शन अमेरिका से आना था, उसमें क्या कलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, इसका जानकारी आज तक दोबारा किसी को दिया गया है? नहीं दिया गया। आखिर कितना पैसा आया, कहाँ गया पैसा? वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को आप चंदा चोर कह सकते हैं, कहते हैं? बिल्कुल 100% कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, 100% अब कह सकते हैं। क्योंकि अपना एक इमेज बना करके पहले अपना एक इमेज क्रिएट किया, जो हम बिहार का बेटा है, अपने आप का नाम भी दिया सन ऑफ बिहार, दिखाया कि हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं। फिर अपने आप को यह दिखा दिया कि हम एक पार्टी में घुस गए, हम राजनीति कर रहे हैं, हमको लोकसभा लड़ना है, हमको राज्यसभा में जाना है, विधायक बनना है। तो जहां राजनीति हो जाएगा आप तब तक ही आवाज़ उठा पाइएगा समाज के लिए, जब तक आप वोट का राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये लगेगा कि हम वोट का राजनीति कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ बोलने से आपको बचना पड़ेगा। किसी को आप डायरेक्ट टारगेट नहीं कर पाइएगा। आपको होगा हम अगर विकास जी को टारगेट करेंगे तो हमको अंकित वोट नहीं देगा जी। तो वोट का राजनीति करने वाले का कोई अस्तित्व है ही नहीं। आज के डेट में राजनीति सिर्फ रह गया है चमचों के लिए, चाटुकार के लिए। अच्छा, आप मनीष कश्यप को क्या मानते हैं? मनीष कश्यप का अभी समझिए भाजपा का सबसे बड़ा चमचा है। मनीष कश्यप भाजपा का सबसे बड़ा चमचा है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि मनीष कश्यप एक अच्छे नेता बनेंगे और आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। समझे, ये तो आगे भाग्य बताएगा। मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, नाम लेके मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जिस आदमी के पे मैं कह रहा हूँ मैं भी उनको अच्छे से मानता हूँ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा 2014 के चुनाव में पूर्ण रूप से मोदी लहर चल रहा था जी। मोदी लहर में भी एक चेहरा था जो जीत करके सांसद पहुंचा था अपने मधेपुरा से, ठीक है जी। 15 के बाद उनको भी लगा कि हम भी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आज कहाँ है वो खुद देख लीजिए। अच्छा, आज कहाँ है खुद देखिए। तो कुछ दिन के बाद यही हाल होने वाला है मनीष कश्यप का। कुछ पूछने वाला कोई नहीं रहेगा पूरा बिहार में। राजनीतिक बात तो